जय माता की। और जो है स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और आज क्या अब थोड़ा सा दो चार वीडियोस तो आपको लगभग पर्टिकुलरली मिलेंगी ही। ऐसे प्रश्नों की जो पूरी प्रश्न कुंडली है, क्योंकि जो हमारे YouTube पर जितने भी मैसेजेस आते हैं उन्हें सबको जो देखने का काम है वो जनाब पूनम शर्मा जी करती हैं। और वही आज उनमें से जो चुनिंदा प्रश्न हैं जो आप सब लोगों ने पूछे हैं, वही वो समस्याएं जो हैं वो आप तक पहुंचा रही हैं। तो सुने जी। गुरुजी कुछ आए हैं वैसे, वो है कोई शॉपिंग मॉल से अगर बिक्री नहीं हो रही हो तो बढ़ोतरी कैसे हो, बिक्री मतलब कैसे होनी चाहिए। देखो, यदि शॉपिंग मॉल है तो शॉपिंग मॉल डिपेंड करता है कि भाई किस चीज का है। तो मैं शॉपिंग मॉल एक रैंडमली एक ऐसी रेमेडी दे रहा हूँ जो किसी भी दुकान के लिए कारगर सिद्ध होगी। मतलब उसके लिए करना क्या है कि आपको बृहस्पतिवार के दिन एक मुट्ठी पीली सरसों ले लेनी। पीली सरसों लेके और उसे रात के समय जी बृहस्पतिवार में रात के समय लें और उल्टे हाथ में वो पीली सरसों रखें और सीधे हाथ से अपने दुकान का जो गेट है जी उस दुकान के सीधे हाथ से इस तरीके से डालना चालू करें जी। और उसे घूमते 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 आके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जी आके बाहर की तरफ निकाल दें। आप यदि ऐसा करेंगे जी तो शॉपिंग मॉल में जो बिक्री आपकी आज 1 रुपए की होगी जी वो ये बात पक्की है कि 2 रुपए की तो 100% है जी। अगर उसकी और ज्यादा आपको ये चाहिए कि भाई रोज बहुत ज्यादा बढ़े, ठीक है, उसके लिए चाहिए कि फिर शनिवार के दिन काले उड़द डालें किसी तरीके से जी शनिवार की रात्रि में जी। और सवेरे को ये दोनों चीजें झाड़ के बाहर फेंक दे। यदि ऐसा करेगा व्यक्ति तो दुकान में कारोबार में वृद्धि 100% होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अच्छा गुरुजी, एक मतलब दूसरा मैसेज आया है कि घर में बरकत का कोई उपाय बताइए। अगर मान लो जैसे घर में धन धान में हाँ बरकत तो नहीं हो रही हो उसके इसके लिए डिपेंड बहुत ज्यादा तो घर के जो वास्तु है आजकल बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं जी जी। क्योंकि लोग बात क्या है आजकल आपको पता है रह किन में रहे हैं, फ्लैटों में जी जी है ना। और फ्लैटों में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग कि भाई कोई कहीं कुछ चीज कर दी, कोई कहीं कुछ चीज कर दी, तो जो एनर्जी है वो गड़बड़ कर रही है लोगों की। हाँ जो नहीं जानते हैं एक्चुअली में वो तो करते ही हैं अपना कोई भी चीज कहीं भी रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे मैं बताऊं आपको कि भाई मान लो जैसे डिफरेंट कलर होते हैं ना जी ये भी इसका मुख्य कारण होंगे। जैसे मान लो सपोज है तो आपने नॉर्थ साइड में यदि लाल रंग कर दिया जी, ठीक है, आपके हेल्थ से संबंधित इशू होंगे जी। और जो पैसा आप सेव कर सकते थे वो पैसा कहाँ जाएगा? डॉक्टर सेव नहीं होगा, वो सेव नहीं होगा, डॉक्टरों के जाएगा जी जी। ठीक है। इसी तरीके से यदि अग्निकोण है और वहां नीला रंग आ गया जी तो वो क्या है आपकी जो डेली की इनकम है ना वो है, तो वहां से डेली की इनकम बिल्कुल साफ हो जाएगी, आएगी नहीं, अपॉर्चुनिटियां नहीं आएंगी आपको। नॉर्थ साइड में यदि लाल रंग होगा तो अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगी जी। और यदि अग्निकोण में नीला रंग हुआ तो आपको और बहुत सारी चीजें मान लो फेस करना पड़ेगा। जैसे मान लो भाई आपको पैसे जो आप पे हैं वो भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से दिक्कतें आती रहेंगी। वास्तु ठीक होना बड़ा जरूरी है जी।
तो इसके लिए चाहिए लोगों को कि भाई वो अपने घर का वास्तु थोड़ा सा दिखा लें, जी जो चीज जहां है वो वहीं हो। जैसे मैं आपको मुख्यतः बता दूं, इसका एक बहुत बढ़िया उपाय बता दूं कि यदि आपकी नॉर्थ साइड है जी तो आप वहां गहरे नीले रंग से स्वास्तिक बना लें, जी और आपकी यदि साउथ साइड है तो लाल रंग से स्वास्तिक बना दें। वेस्ट में, साउथ वेस्ट या वेस्ट में, साउथ वेस्ट में पीले रंग से बना दें, और पूर्व दिशा में हरे रंग से बना दें। जी ठीक है, ये स्वास्तिक चारों दिशाओं में बना दें, घर ऊर्जित हो जाएगा। तो जो थोड़ी बहुत, हाँ, जो पहले से कुछ चीजें होती हैं तो वो चेंज तो हो नहीं सकती हैं हाँ, जल्दी से। वही किस किस चीज को हटाया जाएगा, नहीं हटा सकते ना। तो लोग यदि ऐसा करेंगे तो उसका प्रतिफल भी 100% आपको मिल जाएगा। और ये बात की पक्की है कि उस घर में धन धान्य थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। जी एक काम और कर सकते हैं, जी यदि मंदिर नॉर्थ ईस्ट साइड में है जी तो वहां पर एक तांबे का कलश ले लें, तांबे जी का, जी और उस तांबे के कलश में पूरा जी आप पीली सरसों भर के और मंदिर में अपने में रख दें, और उसे होली से दिवाली, दिवाली से होली चेंज करते रहें। जी। ठीक है, ये बात भी पक्की है कि यदि आप कलश तो वही नॉर्मल वाला होना है। हाँ, लुटिया वगैरह हो जिससे जल वगैरह देते हैं, जी 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 यदि वो भी होगा तो आपका जो वो है ना पैसे का फ्लो वो बढ़ जाएगा, वो पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, अब 100% बढ़ जाएगा, बस कोई दूर नहीं। नेक्स्ट, एक और ये सवाल है, लव मैरिज से क्या कुछ नुकसान भी होते हैं गुरुजी? अरे बहुत बड़ी, देखो कहीं जैसे, आपने देखा हो, जैसे आपने बहुत सारी लव मैरिजें कराई हैं, हाँ, तो दिक्कतों का सामना करना मैं पड़ा हो? बताता हूँ, मुख्यतः बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। देखो आप सबके लिए भी है ये, क्योंकि मेरे पास चूंकि स्पेशलिस्ट हूँ इस चीज का, लोग बाग बहुत जानते भी हैं इस बात को जी कि मैं लगभग बहुत सारे प्रेम विवाह कराए हैं। ठीक है, लेकिन उन सब में एक चीज मुझे बहुत कॉमन पाई, और वो कॉमन चीज क्या है वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। जी ठीक है, वो कॉमन ये है कि मैं बताना चाहूंगा आप सबको, ठीक है, कि उसमें जो समस्या सबसे ज्यादा लोगों को आती है वो आती है बच्चे होने में, फिर है ना। और जैसे कि बताता हूं, बच्चे होने में भी ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा होती है कि भाई जैसे अभी ये वाला हमारा चार्ज हुआ, हाँ, तो कह रहे थे दरअसल एक माइक की बैटरी हमारी बीत गई थी, तो वो हमने चार्जिंग से हटाया है। बात मुख्यतः ये आती है बहुत ज्यादा, और जो मेरे सामने बहुत ज्यादा फेस हुई है, कि जैसे मान लो मैंने ही किन्हीं बच्चों की लव मैरिज कराई है। देखो, जोश जोश में कर सब लेते हैं, लेकिन उनका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। ठीक है, ये बात ठीक है। देखो, शादियां तो ऊपर से लिख के आती हैं, लेकिन मैंने बहुत केसों में ये देखा गया है, और यदि आप लोग भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स करना कि ये बात ठीक है या नहीं। जिन भी लोगों ने लव मैरिज की है उन्हें बच्चे की समस्या बहुत ज्यादा होती है। उसके पीछे का मुख्य कारण है कि आपकी शादी के योग बन रहे थे 2 साल बाद, और आपने भाग के शादी कर ली बहुत जल्दी से। जी भाई कोर्ट में गए, जल्दी झगड़ा पर शादी करी, और आप दोनों साथ रहने लगे। जी अब आप लोगों ने क्या सोचा कि जी 2 साल शादी के हो गए या 3 साल शादी के हो गए, अभी हमारी शादी हो गई और बच्चे हो रहे नहीं। बच्चे हो रहे नहीं हैं। अब आप मुझे ये बताओ, परमेश्वर ने आपकी शादी की जो डेट रखी, आपने जो शादी कर ली अपनी मर्जी से, क्योंकि शादी तुम्हारे हाथ में है, जी जी आप कानून बालिक हो, आप कर सकते हो शादी, लेकिन बच्चे तो आपके हाथ में नहीं है ना। जी एटलीस्ट आपके गर्भ में तो आ जाएगा बच्चा, लेकिन वो बाहर सही तरीके से आपके हाथ में नहीं आ पाएगा, या तो वो गिर जाएगा जी या वो समस्याएं फेस करेंगे
कि भाई बच्चे हो रहे नहीं है। बच्चा कब होगा? जैसे मान लो आपकी शादी हुई 3 साल, जी तीन साल बाद आपकी शादी है और आपने शादी कर लिया आज, तो बच्चा कितने साल बाद होना चाहिए गारंटी में? 4 साल बाद। 4 साल बाद। भाई 3 साल शादी के, लगभग एक साल बच्चा होने का, तो बच्चा 4 साल बाद ही होगा। आप लोग क्या करते हो फिर कि भाई 2 साल हो गए और अब आप भागने लगे तांत्रिक होते, जी गुरुजी मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, देखो क्या है क्या नहीं है। भाई असल बात ये है जो मैं आपसे कह रहा हूं, और ये समस्याएं 100% होती ही होती हैं, हर व्यक्ति फेस करता है वो, ये बात ध्यान रखना। हाँ, यदि किसी की शादी का योग ही ऐसा है कि भाई उसी समय है और उसी समय लव मैरिज कर ली, तब वो समस्या फेस नहीं करेगा, ये बात पक्की है। तो ये समस्या होती है। अच्छा, एक और मैसेज आया था गुरुजी कि किसी को राहु परेशान कर रहा हो तो क्या करें? ओहो ओहो, बहुत गजब। आज मैं आपको राहु का ऐसा उपाय बताऊंगा, वैसे शायद से इससे पहले मैंने वीडियो में दिया भी है नहीं, लेकिन मैंने एक महाशय हैं उनका सर्च किया था और वो काफी ठीक बता रहे थे वो रेमेडी, वो मैं आप सब लोगों तक बता रहा हूं और बहुत गजब की है वो भी। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो, राहु आकस्मिक धन देता है। जी जुए सट्टे या जो वैसे लोग होते हैं ना, जो लॉटरी लग जाती है जिन लोगों की, जी जी वो अचानक राहु ही दिखवाता है। राहु खराब किनका होता है अक्सर कर देखना, जिनके टॉयलेट बहुत गंदे होते रहते होंगे, ठीक है, और जो ज्यादातर मोबाइल या 24 घंटे मोबाइलों में लगे रहते हैं, उनका क्या होता है, राहु खराब होता है। जी जी ठीक है, अब राहु खराब होगा तो वो एक तो हानि करेगा आपके धन की, जी ठीक है, दूसरा हानि करेगा ज्ञान की। ठीक है, अब ऐसे में करना क्या चाहिए कि सबसे पहले तो देखो टॉयलेट वगैरह अपने नीट एंड क्लीन रखो, बिल्कुल रूम फ्रेशनर घर में मार के रखो बढ़िया तरीके से। ठीक है, तीसरा, एक मैं आप सबको मंत्र बता रहा हूं, आप उसे शाम के समय, शाम के मतलब जब दोनों टाइम मिले जी तब उस मंत्र का उच्चारण कम से कम 1 माला, किसी भी माला पे आप उसे कर लें। और गुरुजी किसी किसी के पास माला नहीं होती है, उंगलियों पे कर लें तो काउंटिंग हो सकती है ना? हाँ, काउंटर ले लें, उंगलियों पे कर लें। ठीक है, ओम नीलवर्णाय विद्महे सेहि के आये धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। अमोघ मंत्र है जी, आप अमोघ मंत्र है, आप इसे करके देखें। यदि आपने ये मंत्र कर लिया तो अचानक धन कहां से आएगा आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। अचानक, अगर आप शेयर मार्केट में, तो शेयर जहां आप लगा रहे हैं वहीं बढ़ जाएंगे। यदि आपने कोई बिजनेस वगैरह में, जैसे सपोज दैट जैसे आपका काम है कि भाई आपने आलू वगैरह खरीद लिए, ठीक है, अब आपने अभी आलू लिए, उनके रेट गिर गए, लेकिन अब आपने सोचा कि मैं कुछ कर लूं और आप ये काम कर रहे हैं, तो आप यकीन मानना दिमाग ऐसा काम करेगा कि आपने कहा कि जी मैं सोना ले लूं, तो आप सोना उसी वक्त लोगे जिस वक्त सोना ऊपर जाना होगा। ये बात 100% है, और राहु यही काम करवाता है, राहु यही काम करवाता है, बड़ा गजब का वो है। अच्छा, इसको मतलब जैसे कि मानते हैं कि राहु हमको नहीं पता कि खराब चल रहा है या सही चल रहा है, तो जो ये आप मंत्र बता रहे हैं, तो क्या नॉर्मल इंसान जैसे कि हम हैं और भी हमारे साथी लोग हैं, ठीक है, तो क्या सब जब कर सकते हैं? कोई भी एक नॉर्मल इंसान, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। महिलाएं किसी भी समय पे, बस जो टाइम पीरियड रहता है उनका, उस समय पे वो ना करें, बाकी सिर धोने के बाद में महिलाएं इसे करें, पुरुष करें, और अचानक लाभ होगा ही होगा, गारंटी है, पहले दिन से ही। और एक सवाल और है इसी के ऊपर गुरुजी, जैसे कि याद नहीं हो पाता है, तो इसको राइटिंग में लेके और बोलना चाहे तो? हाँ, आप ऐसा है ना, कुछ दिन तो आप जैसे राइटिंग में लिख लिया आपने,
ठीक है, राइटिंग में लिख लिया या वॉइस रिकॉर्ड कर ली, जी जी जैसा मान लो मैंने अभी बोला, मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर ली और वो कान में लीड लगाई और उसी के साथ आप बोलते गए, जी या लिख लिया उस पर्चे देख के आप बोलते गए, जी। तो आप जो 6-7 दिन पढ़ोगे ना, उसमें आपकी रिदम आ जाएगी, उसके हाँ। बाद में वो करो और उसका प्रतिफल जी। मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि अगर जल्दी से एक बार में तो नहीं हो पाता है, 2-4 दिन लगते ही हैं किसी मंत्र को। हाँ 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 हाँ, आप ना नीला आसन और नीचे बिछा लें, यदि जी। जैसे आप कर रही हैं तो नीली साड़ी पहन लें या नीला दुपट्टा ऊपर से डाल लें, जी जी और गजब हो जाएगा और फायदा होगा ही होगा, ये बात पक्की है। जिन कितनों को मैंने कराया है और कितनों ने कहा है कि रिजल्ट आ गया दूसरे तीसरे ही दिन, अचानक पैसा। मान लो आप कुछ भी कर रहे हैं, करते करते आपका यदि कहीं पैसा लग रहा है तो उसी में ऑटोमेटिकली ग्रोथ होने लग जाएगी। जी जी और ये बहुत परफेक्ट मंत्र है ये भी। जी जी। अच्छा, एक और सवाल आया था, कुछ मित्रों ने भेजा था हाँ हाँ कि होली के जले कटे दिनों से क्या ओह तात हाँ, क्या तात्पर्य है ना। जी तो मैं ये बात मैं बहुत बताने जा रहा हूं अभी कि होली के जले कटे दिन चालू हो गए हैं, जी ठीक है। होली के जले कटे दिनों से मतलब होता है होली का अष्टक, जी जी जी। है ना। जैसे कि तुमने सुना हो बड़े बूढ़े ये जैसे कहते कि थे, अधिकतर मतलब बहुत से लोग हैं जो हाँ। बताते हैं कि करा क्रिया ये सब जो है, हाँ 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 हाँ। तो मैं ये होली पे ही क्यों होते हैं? हाँ मैं बता रहा नहीं हूं इतना, देखो ये मैं पहले तो ये बताऊं, होली के जले कटे दिनों में बच्चे जैसे हमारा छोटा बच्चा है, ठीक है, जी ऐसे दिनों में बच्चों को अकेले में जैसे चीन चौराहे रहते हैं ना, उन पे खाली भी नहीं जाना चाहिए। होता क्या है इन दिनों में जो नेगेटिविटी होती है उसकी पंपिंग अलग ही होती है। और हमारा क्या है, बसंत पंचमी से होली पूज जाती है जी और वो कहां पूजती है, चौराहों पे, ठीक है। जी और पूरे नगर पंचायत की एक होली होती है। जैसे आप भी होली जब पूजने जाते होगे तो अपने घर में बरकुली वगैरह, हमारे यहाँ बरकुली बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, बरकुली जौ वगैरह ये सब चीजें लेकर, गुड़ वुड़ हाँ। वगैरह लेकर होली पूजने जाते हैं और प्रत्येक परिवार पूजता है। हाँ हाँ और फिर जो भी चीजें होती हैं वहीं रख के आता है, हाँ और फिर शीतला माता पे आके वो ठंडी भी होती है। हाँ जी, इतने दिनों में वहां पे सारी नेगेटिविटी वहीं होती है, चौरायों पे। चौराहों पे, ठीक है। जी इसलिए कहते हैं कि किसी भी बच्चा यदि उस समय अपनी उम्र वाला बच्चा जा रहा हो तो जी उस जी पर वो चीज रिएक्ट ना करे, कहीं वो चीज उस पर एकदम हावी ना हो जाए और घर में ना घुस जाए। इसलिए कहते हैं कि भाई ये जले कटे दिन है, बच्चों को थोड़ा संभाल के चलो। जी अब बात आती है कि भाई होली पे ही ऐसे कर्म क्यों होते हैं सबसे ज्यादा। जी देखो होली एक अमोघ त्योहार है हम लोगों के लिए, तांत्रिकों के लिए। और होली ये समझ लीजिए कि जितने भी क्रियाकलाप होते हैं ना, जैसे बहुत ज्यादा पुराना किसी का करा हुआ होता है, जी किसी पे भी वो होली पे ही कर सकता है, बहुत बढ़िया। क्योंकि पूरे नगर की जो होली होती है ना उसी दिन जलती है, सारी नेगेटिविटी वहां होती है। और उस दिन का नक्षत्र, जैसे अब मैं बता दूं, इस बार होली जो है पूजनी होली 3 तारीख की है और उसी दिन ग्रहण भी है। इस बार की होली पर तंत्र के बहुत विखंडित काम होंगे, ऐसे समझ लो कि बहुत अमोघ वाले। हमारी वीडियो भी लाइव आप लोगों तक आएगी और वो आप लोगों तक बताई जाएगी कहां क्या है, और वो सब चीजें आपको दिखाई भी जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको चैनल पर बने रहना है, देखते रहना है। मैं ये बात की गारंटी कर रहा हूं कि होली वाली वीडियो आप लोग जरूर देखें, बहुत फायदा मिलेगा। तो होली पे जो होते हैं ना बहुत जी। कर्म इसीलिए होते हैं क्योंकि नेगेटिविटी होती है और हम लोगों को काटने में ज्यादा आसानी होती है और किसी पे चढ़ाने में भी आसानी होती है। यदि हमें किसी पे कोई अमोघ क्रिया करते हैं ना तो बसंत पंचमी वाले दिन चढ़ाते हैं और होली वाले दिन तक काम खत्म हो जाता है, क्योंकि 41 दिन टैपिंग होती है पूरी। उसी को कहते हैं धराब धरना। जी जी उस दिन धराब धरते हैं और 41 दिन में खत्म हो जाता है ये।
एक और सवाल है गुरुजी, क्या घर की नजर बहुत जल्दी हम खुद उतार सकते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, उतार सकते हैं। कैसे उतार सकते हैं? मैंने कई बार ये टोटका दिया है, लेकिन आप सब लोगों तक फिर दोबारा दे रहा हूं। ठीक है, करना क्या है, गाय का एक कंडा ले लेना है, भीमसेनी कपूर ले लेना है, थोड़ा सा पीली सरसों ले लेनी है, 5 लकड़ियां ले लेनी है दालचीनी की, और 5 लौंग, और एक देसी जायफल। देसी जायफल को अपने सिर के ऊपर से इस तरीके से 7 बार उतारेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। और उतारने के बाद में उस पर फूंक मारेंगे और अपने पितरों का स्मरण करते हुए उस कंडी पे डाल देंगे, और जो बाकी सामग्री है वो सब भी उस पर डाल देंगे। और डालने के बाद में उसे पूरे घर में चारों तरफ इस तरीके से घुमाएंगे। ये बात की गारंटी है कि घर में नजर दोष या कोई टंटोगना भी करा हुआ या पितरों का प्रकोप भी हुआ तो केवल मात्र इतना करने से घर में सुख शांति बन जाएगी, घर की क्लेश वगैरह सब शांत हो जाएगी। ये बात की गारंटी है, बिल्कुल परफेक्ट। एक और सवाल आया था गुरुजी। एक सवाल आया था कि किचन में सिंक और बर्नल एक साइड में हो तो क्या होता है? इस दोष का उपाय भी बताऊंगा, और सबसे पहले तो ये बताता हूं होता क्या है। ऐसे समझो जो 2 विरोधाभास शक्तियां एक साइड में हो गई। किचन कभी भी हो तो एल साइड में होनी चाहिए, एक साइड में हमारी जो सिंक हो और एक साइड में बर्नर हो। बर्नर से मतलब गैस का चूल्हा, ठीक है। तो बर्नर जब आप रखते हैं एक साइड में और दूसरी साइड में भी पानी होता है, तो एक साइड तो आग जलती हो गई और एक साइड पानी, तो आप समझो आग और पानी का तो दुश्मनी है। तो आपके हेल्थ इश्यूज होंगे और आपकी लक्ष्मी का श्रेय होगा, हानि होगी आपको, मतलब लक्ष्मी व्यय होगी, आपकी क्षीण होगी लक्ष्मी। ठीक है, इसका उपाय ये है कि या तो यदि ऐसा है, जैसे बहुत सारे घरों में नहीं हो पाता ऐसा कि भाई नहीं कर पाए, कितना चेंज करेंगे उसको, तो आप उसके साइड में एक पत्थर की आंट लगा दें, और वहां पे यदि हो सके तो आर्टिफिशियल या फीसल जैसा भी संभव हो सके एक ग्रीन रंग का पौधा रख दें। उपाय हो गया, बस उसका दोष खत्म हो जाएगा, आप काम करें बिल्कुल ठीक रहे। ये भी बहुत इजी है, लेकिन उपाय बड़ा जरूरी है। जी गुरुजी, एक सवाल और थोड़ा सा पूछना था। कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या उपाय करना चाहिए? सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए हमें भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए, और उसके लिए सबसे बड़ी बात एक और, आपके नॉर्थ साइड में कोई दोष ना हो, आपके घर के नॉर्दर्न साइड में कोई दोष ना हो, आपके घर की नॉर्थ साइड में टॉयलेट ना हो, आपके घर की नॉर्थ साइड लाल रंग ना हो, काला रंग ना हो। अगर वहां ये होगा तो यदि आप आइंस्टाइन भी हैं तो भी आपकी नौकरी नहीं लगेगी, ये बात पक्की है, ये समझ लें। तो गुरुजी उसका कुछ उपाय तो होगा? उपाय ये है कि यदि नॉर्थ साइड में आपकी टॉयलेट है तो उसे नीले रंग से यू बना दें उसके जी टॉयलेट के चारों ओर, और कलर को अलग हटा दें, वो कलर नीला हो या फिर ऑफ वाइट हो। ठीक है। तीसरा, अगर ये सब करने के बाद में आप 21 दिन तक अपने किसी भी एग्जाम से पहले यदि शहद में डुबो के 21 पत्ते ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ पे चिपका देते हैं, 21 पत्ते 21 पत्ते भोलेनाथ पे बेलपत्र के जी, और वो 21 दाने, 21 पत्ते ऐसे होने चाहिए, 3 पत्ते एक में, अखंडित ना हो। हाँ, उस पर करने के बाद में थोड़े से सफेद तिल, काले तिल नहीं सफेद तिल लें और भगवान भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दें, उनके शिवलिंग पे, और हाथ जोड़ के कामना करके आ जाएं, नौकरी गारंटी से लग जाएगी। एक और सवाल है गुरुजी, बच्चा पढ़ाई में तेज कैसे है?
हाँ, बच्चा पढ़ाई में तेज जैसे कैसे हो, बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में, वो हाँ। तेज कैसे हो, क्या हाँ। करना चाहिए ऐसा? करने के लिए एक तो रेमेडी मैं बहुत पहले बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं कि बच्चे के बैग में चांदी का जो वो है चांदी का जो कप है ना, वो चांदी का हाथी वो आप लें। और तो कह रहे थे भाई पढ़ाई में तेज बच्चा कैसे हो, तो उसके लिए मैं पहले भी एक उपाय बहुत अमोघ बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। करना क्या है, बच्चे के बैग में चांदी का एक हाथी जी ले बना के डाल दें। दूसरा, एक मेरा बहुत फेमस सा टोटका है, जी यदि हो सके तो देखें। बच्चे के गले में बैंगनी और तांबे का छोटा टुकड़ा और रजत का छोटा टुकड़ा दोनों गोल करके उस बैंगनी धागे में पिरो के और जी गले में डाल दें। ठीक है। और रजत का टुकड़ा माता अपने गले में नीले धागे में, और लाल रंग का धागे में तांबे का पिता अपने गले में से करके और डाल ले। तो जो उनकी संतानें होंगी जिसके गले में बैंगनी डाला है आपने, जी वो उसके कहने में चलेगी, वो उसे ऑर्डर दें कि बेटा पढ़ाई करो तो वो पढ़ाई करेगा। ठीक है। दूसरा, घर की नॉर्दर्न साइड साफ सुथरी रहनी चाहिए। बच्चा यदि घर में नहीं पढ़ रहा है तो आप समझो आपकी नॉर्थ साइड डिस्टर्ब है। ठीक है। दोनों उपाय कर लें, काफी कारगर सिद्ध होंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल हो रहा है गुरुजी, हाँ बताए। कि बेड के नीचे जो सपोर्ट लगा देते हैं, हाँ हाँ, उसका क्या प्रतिफल है, जी, कारण क्या है उसका? कारण क्या है? जैसे देखो, काफी लोग कहते हैं कि सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। हाँ देखो, सपोर्ट के लिए एक तो मुख्य बात यह है कि भाई नॉर्मली साफ सफाई में आसानी होती है, एक मौखिक तो ये हो गया। जी जी लेकिन जहां तक आप वास्तु से संबंधित या तंत्र से संबंधित इस चीज में पूछेंगे जी तो मैं आपको इसका उपाय बताता हूं और उसका कारण बताता हूं मुख्यतः जी कि मोस्टली आजकल घरों में पत्थर की जगह टेल लगती है। जी 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 जैसे कि अब हमारे यहाँ भी ये टेल है, हाँ हाँ शुक्र है। अब इसके ऊपर लकड़ी का होना जी घातक है, अनिद्रा का कारण बनेगा, नींद नहीं आएगी। या तो पत्थर हो, ठीक है, तब दिमाग की चमक जो होती है, जो दिमाग आप सोचते हो करते हो, वो बड़ा सुकून से रिलीफ फोकस होते हैं। आप जरा महसूस करना, जिनके घरों में पत्थर होता है जी और जिनके घरों में टेल लगी होती है, वहां दोनों में निंद्रा का बड़ा डिफरेंट होगा। जी मतलब जो वहां के व्यक्ति है ना, उनके सोने के जी 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 जो टाइमिंग है वो बड़ी गड़बड़ाएगी, है ना। ये मुख्य कारण है। चलिए, मेरे ख्याल से अब समाप्त हो गए होंगे। जी जी, इतने ही थे गुरुजी इस टाइम। अब अगली बार देखते हैं, अगली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, जय माता की, आभार।